तो आपके लिए एक लाइन सुन लो। सपना जो देखोगे तो मुश्किलें भी लाख आएंगी, लेकिन वो मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। लाइफ एक गेम है, मेरी बात को याद रखना। लाइफ एक गेम है, तय तुझे करना है, तुझे खिलाड़ी बनना है या खिलौना बनना है। हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, तो कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग बनाने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। आपका चैप्टर 12 से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में 2023 के अंदर, ठीक है। और ये झारखंड बोर्ड का जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है इस बार। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करते हो ना तो 100% श्योर है कि आप बहुत ही अच्छे नंबर गेन करोगे, ठीक है। इस बार आपको बता दें 5 मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका सेक्शन सी के अंदर होगा, ठीक है ना। जब आपको पैटर्न पता चल जाता है ना तो आपको तैयारी करने में आसानी होती है, क्योंकि आप समझ जाते हो कि हमको किस तरह से पढ़ाई करनी है कि नहीं। तो इसीलिए आज हम क्या करेंगे, आज हम बनाएंगे सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन और उसके बाद जो है ना पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो दूसरा वीडियो है वो आएगा, उसमें हम पूरी तरह से चैप्टर 12 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा देखने वाले हैं 5 मार्क्स का। तो मेक श्योर कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस बार बोर्ड एग्जाम में धमाल मचाना है, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम सबसे पहले देखने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन और उसके बाद पार्श्व क्रम संयोजन देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा डिफिनेशन, उसके बाद फिगर, और उसके बाद फिगर देख के कैसे आपको लिखना है। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, भले आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना। आपको अगर समझ में नहीं आया तो गारंटी लिख के देता हूँ कि आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया और अगर वीडियो आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो बच्चों देखो, जब प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। सिंपल सा एकदम इजी डिफिनेशन है, किसी भी तरह का कोई हेच पेच बिल्कुल भी है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। श्रेणी क्रम संयोजन का जो डिफिनेशन है वो क्या है, जब प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमें लिखना है, लेट सपोज करना है कि भाई हमने 3 प्रतिरोधक लिया है ना, और उसका जो टोटल वैल्यू है, टोटल रेजिस्टेंस होगा वो RS होगा, है ना। इसी को हमने हिंदी में लिखा है, देखो, माना 3 प्रतिरोधक R1, R2 एंड R3 है, ठीक है, जिसका तुल्य प्रतिरोध यानी कि पूरी प्रतिरोध जो है ना वो RS है। अब इसके बाद आपको फिगर बनाना है, ठीक है। मैं प्रॉपर तरीके से एक ही बार आपको बता रहा हूं कि आप एग्जाम में कैसे बनाओगे, ठीक है। ये आपको सीरियल वाइज बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको डिफिनेशन लिखना है। डिफिनेशन के जस्ट नीचे, क्योंकि बोर्ड मेरा थोड़ा सा छोटा है, कोई बात नहीं, यहां पे मैंने सटा के इसको लिखा है ना, लेकिन आप कॉपी के अंदर जहां पे आपका डिफिनेशन खत्म हो रहा है आप एक लाइन छोड़ के नीचे से फिर लिखना, ठीक है। माना 3 प्रतिरोधक R1, R2 एवं R3 है, जिसका तुल्य प्रतिरोध RS है। तो देखो, आपका सबसे पहला स्टेप जो रहेगा ना वो रहेगा डिफिनेशन लिखना। डिफिनेशन लिखने के बाद हमें ये लिखना है कि हम यहाँ पर 3 प्रतिरोधक लेने वाले हैं, R1, R2 एवं R3, जिसका तुल्य प्रतिरोध RS होगा, ठीक है। ये आपको सबसे पहले लिखना है कुछ इस तरह से। देखो, माना 3 प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 है, जिनका तुल्य प्रतिरोध RS है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RS = R1 + R2 + R3। सिंपल सा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। समझ में ना है फटाफट से कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पर फिगर बना हुआ है। फिगर आई थिंक आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, तो क्वालिटी बढ़ा लेना, इतना आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे फिगर है। अब हमें फिगर देख के क्या लिखना है। देखो, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, उनको ये समझ में नहीं आता है कि फिगर के बारे में कैसा लिखना चाहिए, है कि नहीं। आप क्या करते हो कि बुक से धड़ाधड़ छपे जाते हो, है ना, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप रट्टा मार के एग्जाम के अंदर बैठ जाते हो। तो देखो, फिगर देख के कैसा लिखना हमको ये सबसे पहले समझते हैं, है ना। एकदम इजी है, मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, साथ ही साथ आप भी लिखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पे सिंपल सा एक परिपथ बनाए हैं, आपको नॉर्मल पहले समझा देता हूँ। देखो, एक परिपथ बनाए जिसके अंदर हमने क्या क्या लगाया, कंपोनेंट के बारे में हमें बताना है, ठीक है कि नहीं। एकदम ईजी है, कंपोनेंट के बारे में हम बताएंगे, उसके बाद स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, आराम से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। देखना, फॉर्मूला एकदम करेक्ट निकलेगा। ये जो है ना, हमें प्रूव क्या करना है, RS = R1 + R2 + R3, ये हमें प्रूव करना है। एकदम ईजीएस्ट वे में प्रूव करूंगा, आप भी हैरान हो जाओगे। और आई होप कि आपने इस तरह का वीडियो अभी तक यूट्यूब के अंदर नहीं देखा होगा, कि हमने इस तरह इतना ईजी तरीके से सोल्यूशन करके आपको दिया है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। वीडियोस
इसको देखने के बाद, अभी नहीं, पहले नहीं। चलो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सर एक परिपथ बनाए हैं, मैं यहाँ पर लकीर दे देता हूँ, ठीक है। चलो, एक परिपथ बनाए हैं जिसके अंदर क्या है बच्चों, आपको खुद दिख रहा होगा सर, एक एमीटर है, वोल्ट मीटर है ना, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपका स्विच है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कुंजी, और एक सेलों से बनी बैटरी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एक परिपथ बनाए हैं जिसमें एक एमीटर कोमा वोल्ट मीटर कोमा कुंजी तथा एक सेलों से बनी बैटरी जोड़े हैं, सेलों से बनी बैटरी जोड़े हैं। क्या दिक्कत वाली बात है, हमने यहां पर वही लिखा जो फिगर के अंदर पॉइंट आउट किया गया है ना, बिल्कुल इजी है। आप खुद से ये समझते हो कि यार ये बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप एकदम आराम से देखो वीडियो को। एक परिपथ बनाया है जिसमें एक एमीटर कोमा वोल्ट मीटर कोमा कुंजी तथा एक सेलों से बनी बैटरी जोड़े हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहां पर पूरे परिपथ में जो विद्युत धारा बह रही है वो आई है, पूरे परिपथ का विद्युत धारा आई है। तो हम यहां पर लिखने वाले हैं पूरे परिपथ में विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है। पूरे परिपथ में विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। एकदम सिंपल था, पूरे परिपथ में विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। अब हम यहां पर लिखने वाले हैं कि सर परिपथ में 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है जिनका तुल्य प्रतिरोध RS है, एकदम नॉर्मल। अब देखो भी को हम लास्ट में क्यों लिखेंगे, इसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम भी है, भी को पहले क्यों नहीं लिख रहे, वो हमारा जुगाड़ू है, ठीक है ना, उसको हम लास्ट में लिखने वाले हैं, क्योंकि उसी से हमारा जो है ना ये फॉर्मूला प्रूव होने वाला है, ठीक है। तो चलो अब हम लिखने वाले हैं परिपथ में 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है, जिनका या जिसका भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, जिसका तुल्य प्रतिरोध RS है ना। बोर्ड में जगह कम है इसीलिए मैं इतना शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूं, है ना, और जो डिफिनेशन है उसे शॉर्ट नहीं कर रहा हूं, दैट मींस सामने सामने लिख रहा हूं। डिफिनेशन एकदम प्रॉपर तरीके से 5 नंबर देने से आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई भी इंसान आपको 5 मार्क्स से देने से नहीं रोक सकता, अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो ये कंफर्म है, मेरे तरफ से लिख के ले लो। तो अब हम लिखने वाले हैं वोल्ट मीटर के बारे में कि सर वोल्ट मीटर यहां पर जो लगा हुआ है, तो आप देख रहे हो ये आपका जो छोटा वाला है, देखो ये पूरा हो गया V1, V2 और V3। यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम वोल्ट मीटर के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना, कि वोल्ट मीटर यहाँ पर हमने लगाया है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम देखो परिपथ में 3 प्रतिरोधक, सॉरी यहाँ पर प्रतिरोधक कर देंगे, ठीक है। तो परिपथ में 3 प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 है जिनका तुल्य प्रतिरोध RS है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एवं वोल्ट मीटर V1, V2 तथा V3 है, बड़ा प्यार से लिखेंगे, ठीक है, V3 है जिनका तुल्य विभवांतर क्या होगा बच्चों, है ना। यहां पर देखो परिपथ में V1, V2, V3 है जिनका तुल्य विभवांतर भी है, सिंपल सा, है ना, जिनका तुल्य विभवांतर भी है। अब आपको समझ में आया ये कितना इजी है, देखो, है ना, एकदम इजी, आपको लिखना कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो सबसे पहले आपको डिफिनेशन लिखना है, डिफिनेशन के बाद आपको ये लिखना है कि भाई मानो 3 प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 है जिनका तुल्य प्रतिरोध RS है, सिंपल सा। उसके बाद ये फॉर्मूला लिख देना है ना। अब देखो चूंकि इसको हमको प्रूव करना है इसीलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर
इस जो हम लोग फिगर के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं आएगा, ये हम पहले एक बार लिख चुके हैं तो अब इसे नहीं लिखना, अब एक ही बार लास्ट में जब प्रूफ करेंगे तब ये आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक वोल्टमीटर एवं वोल्टमीटर V1 V2 तथा V3 है जिनका तुल्य विभवांतर V है। अब फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखे थे ना RS इक्वल टू टोटल ये हो गया था, इसी तरह से V इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। सिंपल सा आपको भी समझ में आ गया होगा, है ना। इसलिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम क्या करेंगे, देखो अप्रोक्स प्रूफ के सामने पहुंच चुके हम लोग, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, है ना, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब आपको पता है एकदम ईजीएस्ट वे में कि सर ओम्स लॉ यहाँ पर हम लागू करने वाले हैं और इसे धड़ाधड़ से एकदम खलास कर देंगे। क्यों, ओम्स लॉ अगर हम लागू करेंगे तो ओम्स लॉ क्या बताता है भाई, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। हमारे पास जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है वो क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो क्या हो जाएगा, हम वहाँ पर लिख सकते हैं कि सर V1 इज इक्वल टू आई आर 1, V2 इज इक्वल टू आई आर 2 और V3 इज इक्वल टू आई आर 3 इनके जगह पर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना, और काटा काटी करेंगे, उसके बाद निकल जाएगा, सिंपल सा, है ना। तो देखो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, चलेगा ना। वरना आप इसे फटाफट से उतार लो, हम क्या करेंगे दोबारा यहाँ पर इरेज कर देंगे, ठीक है ना। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखो हमारे पास था ये वाला इक्वेशन, है ना, नीचे था ना, तो हमने पूरी तरह से इरेज कर दिया इसे। अब देखो यहाँ पर देखो हमारे पास इक्वेशन आ चुका है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम क्या करेंगे, पूरे परिपथ में ओम का नियम लागू करने पर देखो क्या होगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सर पूरे परिपथ में ओम का नियम लागू करने पर, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, हमें पता है सर V इज इक्वल टू आई आर, है ना। ओम से लो क्या होता है बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर। तो अब हम इसलिए हम लिख सकते हैं ना V1 इज इक्वल टू आई आर 1, है ना, V2 इज इक्वल टू आई आर 2 और V3 इज इक्वल टू आई आर 3, है ना। ये हमारा बन जाएगा बच्चों इक्वेशन 2। अब देखो हमारा जो है ना इक्वेशन वो पूरी तरह से प्रूव होने ही वाला है। अब हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल, इस चीज़ को हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, है ना, एकदम इजी। V1 के जगह पे हम IR1 रखने वाले, V2 के जगह पे IR2 रखने वाले और V3 के जगह पे IR3। अब सर इस V के जगह पे हम क्या रखेंगे, इस V के जगह पे हम IR रखेंगे, है ना। तो देखो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सीधा लिख देता हूँ समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, आई आर इज इक्वल टू आई आर 1 प्लस आई आर 2 प्लस आई आर 3। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि V इज इक्वल टू आई आर, है ना। अब नॉर्मल सा देखो आई तो सब में है ना, आई कॉमन ले लो, आई कॉमन ले लो, कट जाएगा चूंकि इक्वल टू के इस पार और उस पार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आर बचेगा। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह बिल्कुल भी नहीं है, सोच रहा हूँ कि 2 एकड़ जगह ले लूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी किल्लत है, ठीक है। तो देखो ये कॉमन ले लिया हमने, है ना, एकदम इजी है। यहाँ पर आई हमने कॉमन लिया। अब क्या करेंगे नॉर्मल सा भाई, इसे ये कटिंग। तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला था वो प्रूव हो गया है। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, क्या देख रहे हो। देखो मैं कितना झुक के लिख रहा था, है ना, इसकी हाइट जो है ना वो थोड़ी सी कम है, डाउन है। तो देखो फाइनली प्रूव हो चुका। मैं दोबारा से इसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप कॉपी में देख लेना, आप अगर आपने अभी तक लिख लिया है तो आप कॉपी में देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 3 प्रतिरोधक R1 R2 R3 है जिनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, RS है, एवं वोल्टमीटर V1 V2 तथा V3 है जिनका तुल्य विभवांतर क्या हो गया, V हो गया। उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सिंपल है ना, कितना इजी है यार, मेरे को तो समझ में नहीं आता कैसे। बहुत सारे बच्चे इससे पहले क्लास में पूछ रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है श्रेणी क्रम संयोजन पार्षद क्रम संयोजन क्या है। तो लो भाई, आज एकदम बढ़िया से आपको समझाया मैंने। अगर अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। बहुत कंजूस नहीं हो आप लोग, ठीक है। चलो, पूरे परिपथ में ओम का नियम लागू करने पर हमें ओम का नियम लागू करने पर क्या मिलता है बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर, है ना, सिंपल सा, V इज इक्वल टू आई आर, कन्फर्म है ना। उसके बाद देखो तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू आई आर 1, सेम ये इक्वेशन 2
2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इसे निकालेंगे, है ना, नॉर्मल सा। इसे हम क्या करने वाले हैं, इनको यहाँ पर पुट करने वाले हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 में बिठाएंगे तो हमें ये मिलेगा IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है ना कि V इज इक्वल टू IR होता है, इसलिए हमने यहाँ पर V के जगह पे IR बिठाया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो, है ना। और जो चेक कर रहा है उसे ये ना लगे कि इसे पता नहीं है, कहीं पे छाप दिया होगा, है ना, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए उसको। उसे ये पता चलना चाहिए कि हाँ हमें आता है, हम जानते हैं, है ना। उसके बाद I कॉमन ले लेंगे, सिंपल सा। तो R इज इक्वल टू क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर जो है वो। तो फाइनली हमारा ये चीज़ प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है ना, तो यार छोड़ो, आपके लिए एक लाइन सुन लो। सपना जो देखोगे तो मुश्किलें भी लाख आएंगी, लेकिन वो मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। सुबह होता है, एक बात सुन लो थोड़ी देर, है ना, सिर्फ 2 मिनट बकवास करूंगा, सिर्फ 2 मिनट। देखो जब सुबह होता है ना, तो शेर उठकर सबसे पहले ये सोचता है कि आज मुझे हिरन के पीछे भागना है, अगर नहीं भागूंगा तो भूखा रहना पड़ेगा, मर जाऊंगा। उसी सुबह को हिरन भी ये सोचती है कि आज अगर नहीं भागे तो मारा जाऊंगा, ठीक है ना। आज अगर नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। दोनों ही कंडीशन में दोनों को भागना पड़ता है। अब कैसे बेड के अंदर चुपचाप बैठकर ये सोच रहे हो कि 5 मार्क्स मिल जाए आसानी के साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं आसानी के साथ आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेगा। पानी पीने के लिए भी ग्लास को उठाना पड़ता है, अगर मैं तब जाके गलत अंदर जाता है कि नहीं। तो इसीलिए आपको उसका बनाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इसे रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार करना है। मैंने आपको थोड़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर है। आपको देखना पड़ेगा मैंने कितना तैयारी किया। ये लास्ट वक्त चल रहा है, जस्ट 1 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। इसी के अंदर आपको तैयारी करनी है कि हमारी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। हमारे अगर आप कमेंट कर दो तो मैं चैप्टर का सीरीज लेकर आऊँगा कि चैप्टर 12 का सारा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार में बताऊंगा। उसके बाद चैप्टर 12 के बाद 13 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आप अगर कमेंट करते हो तो 1 से स्टार्ट करूंगा और आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, 1 नहीं 2 नहीं। अगर स्कूल टॉपर बनना है ना तो आपके पास कितने बच्चे खड़े हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपके स्कूल में मतलब हर जगह की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पर कुछ एक बेंचेस के अंदर, क्लास 10 के बेंचेस के अंदर मेरे तो 100-150 बच्चे होंगे। आपका रेस बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। आप उस रेस में खड़े हो जहाँ पर आपके सामने 100 बच्चे खड़े हैं और जीतेगा कौन, सिर्फ एक बंदा। हाँ, स्कूल टॉपर वही बनेगा जो रेस के अंदर पहले दौड़कर आगे पहुंच जाएगा। हर दिन ये याद रखना, हर दिन आपको कोई ना कोई इस रेस के पीछे छोड़ रहा है। आप सो रहे हो लेकिन दूसरा बंदा रात को उठकर पढ़ाई करता है, आपको पीछे छोड़ रहा है। रेस आपके लिए बहुत बड़ी रेस है। याद रखना, ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा आपको। एक बार वक्त चला जाता है दोबारा वापस कभी नहीं मिलता किसी को। लाइफ एक गेम है, मेरी बात को याद रखना, लाइफ एक गेम है। तय तुझे करना है, तुझे खिलाड़ी बनना है या खिलौना बनना है, ठीक है। इस बात को जरूर याद रखना और सेव करके रख लेना ताकि आप जब भी पढ़ने बैठो ना मेरी बात आपके कानों में गूंजती रहे, बार 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 बार, एक बार नहीं बार बार। मैंने कहा है लाइफ एक गेम है, तय तुझे करना है कि खिलाड़ी बनना है या खिलौना, ठीक है। इसलिए मेहनत ऐसी कर कि कामयाबी घुटने टेक दे, कामयाबी घुटने टेक दे, ऐसी मेहनत करो, ठीक है ना। तो अब हम बनाने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, पार्शियल क्रम संयोजन। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो अब देखते हैं पार्शियल क्रम संयोजन, ठीक है। तो देखो पार्शियल क्रम संयोजन क्या होता है, जब प्रतिरोधकों को एक दूसरे के समांतर जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल क्रम संयोजन कहते हैं। सिंपल सा, एकदम सिंपल है, श्रेणी क्रम के जस्ट थोड़ा सा ऑपोजिट होने वाला है, ठीक है ना। फॉर्मूला यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, वहां पे सीक्वेंस वाइज था, ठीक है, इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन था। यहाँ पे पैरेलल में एक दूसरे के समांतर होगा, ठीक है। तो देखो जब प्रतिरोधकों को एक दूसरे के समांतर जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल क्रम संयोजन कहते हैं। सिंपल सा, जैसे हम लोगों ने श्रेणी क्रम पे क्या किया था, डिफिनेशन लिखने के बाद जस्ट नीचे पे हम लोगों ने लिखा था कि माना 3 प्रतिरोधक R1 R2 तथा R3 है जिनका तुल्य प्रतिरोध वहां पर हमारे पास RS था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास RP होने वाला है, ठीक है। P से पैरेलल हो जाएगा इसी तरीके से। तो देखो नॉर्मल सा, जब प्रतिरोधकों को एक दूसरे के समांतर जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा यहाँ पर फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट है, पहला वाला है ना, यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं बिल्कुल भी। अब देखो अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं फिगर के बारे में। फिगर यहाँ पर बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा खाली डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है ना। क्वालिटी बढ़ा के फिगर को जूम करके देख लेना बढ़िया से एकदम, ठीक है। अगर ना दिखे तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ये पूरा परिपथ है आपका, जैसे पहले था श्रेणी क्रम में सेम वैसा ही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। एक परिपथ बनाए जिसमें एक एमीटर, वोल्टमीटर, कुंजी और सेलो से बनी बैटरी जोड़े हैं, सिंपल सा जैसे पहले था, है ना। उसके बाद पूरे परिपथ का यहाँ पर चूंकि पहला वाला जो इक्वेशन
तो चलो आप बात कर, तो चलो अब बात करते हैं पार्शियल क्रम संयोजन के बारे में, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने श्रेणी क्रम को एकदम बढ़िया से समझा है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड हम लोग देखेंगे, है ना, कि पार्शियल क्रम संयोजन क्या होता है। तो आपको डेफिनेशन बता देते हैं नॉर्मल सा, कि पार्शियल क्रम संयोजन में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोधकों को एक दूसरे के समांतर जोड़ते हैं, है ना। तो लिखना यह है कि जब प्रतिरोधकों को एक दूसरे के समांतर जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल क्रम संयोजन कहते हैं। सिंपल सा, जिस तरह श्रेणी क्रम में हम लोगों ने नीचे लिखा था जस्ट डेफिनेशन के नीचे, कि भाई माना 3 प्रतिरोधक R1 R2 तथा R3, सिंपल सा वही कंडीशन यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखना है, सिंपल है ना, कि माना 3 प्रतिरोधक R1 R2 तथा R3 है, जिनका तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले वहाँ पर RS था, यहाँ पर RP हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। ये आपका फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद जो है ना आपका फिगर बनेगा, सिंपल सा, और फिगर बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसके बारे में लिखना है। तो जिस तरह हम लोगों ने श्रेणी क्रम में लिखा था कि एक परिपथ बनाया जिसमें एक एमीटर, वोल्ट मीटर, कुंजी और सेलो से बनी बैटरी जोड़ी है, सिंपल सा वही वाला सेम टू सेम यहाँ पर भी लिखना है आपको। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस क्या होने वाला है, यहाँ पर अगर आप फिगर के अंदर देख रहे हो, पहले श्रेणी क्रम वाला संयोजन अभी आपने बनाया, आप कॉपी में देखो, कॉपी में आपने यहाँ पर बनाया है कि यहाँ पर जो है ना विभवांतर आपका 3 था, V1 V2 प्लस V3, और पूरे परिपथ का विद्युत धारा I था। लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस आपको ये देखने को मिल रहा है कि पूरे परिपथ का विभवांतर यहाँ पर भी है, सिर्फ भी है, और पूरे परिपथ में देखो विद्युत धारा जो है ना वो I1 I2 और I3 प्रवाहित हो रही है, यानी कि 3 रेजिस्टेंस हो तो तीनों का यहाँ पर अलग अलग विद्युत धारा है ना। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर खाली अलग है। अब हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग लिख रहे थे कि पूरे परिपथ में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, उसके बाद देखो हम लोगों ने यहाँ तक लिखा है सेम श्रेणी क्रम में भी और पार्शियल क्रम में भी, कि भाई एक परिपथ बनाए जिसमें एक एमीटर, वोल्टमीटर, कुंजी तथा एक सेलो से बनी बैटरी जोड़े हैं, यहाँ तक दोनों में सेम है। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखना पूरे परिपथ का कुल विभवांतर भी है एवं 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है, जिनका तुल्य प्रतिरोध RP है, ठीक है, तथा परिपथ में विद्युत धारा I1, I2 तथा I3 प्रवाहित हो रही है, सिंपल सा। उसके बाद यहाँ पर बता देना कि भाई जिसका तुल्य विद्युत धारा जो है ना वो I होगा। तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि आपको पहले पूरी तरह से समझा चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं ना। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना है, ओम्स लॉ को पुट कर देना है। तो चलो आप फटाफट से इधर उतार लो, हम क्या करने वाले, इधर इरेज करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो अब हमें क्या करना है, ओम्स लॉ पूरे परिपथ में लागू करना है, जैसे हम लोगों ने श्रेणी क्रम में किया था, सेम बिल्कुल, है ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे पूरे परिपथ में ओम्स लॉ, ओम का नियम लागू करने पर, ठीक है, पूरे परिपथ में ओम का नियम लागू करने पर। तो देखो पूरे परिपथ में ओम का नियम लागू करने पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर हम लिखने वाले हैं सर I इज इक्वल टू V/R। अब आप सोच रहे हो सर I इज इक्वल टू V/R कहां से आ गया, है ना। तो देखो जब हम लोगों को V के जगह पे पुट करना था, हमें क्या करना था, जब V के जगह पे पुट करना था तो हम इसी फॉर्मूला को कुछ इस प्रकार से लिख रहे थे सर V इज इक्वल टू IR, ताकि हम क्या कर सके, ये जो V का वैल्यू है ना वो V के जगह पे हम लोग पुट कर सके, है ना। तो इसी को हम लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर यह करना है कि हमें देखना है कि सर I1 की जगह पे हमें वैल्यू पुट करना है, तो हम ऐसा इक्वेशन निकालेंगे जो हम यहाँ पर पुट कर सके। तो I इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसी को हम अगर इस तरह कर दें, I यहाँ से निकाले तो इज इक्वल टू V और ये R नीचे आ जाएगा, सिंपल सा। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, है ना, इसी के जगह पे अब हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सर I1 इज इक्वल टू V/R1। आप नीचे सीरियल वाइज लिखना जिस तरह आप लोगों ने श्रेणी क्रम में लिखा है। तो हम यहाँ पर क्या करें, आगे लिख रहे हैं कॉमा देके I2 इज इक्वल टू V/R2, सेम इसी तरह से I3 इज इक्वल टू V/R3। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 को बिल्कुल प्यार से जो है ना इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, नॉर्मल सा हमें ये मिलेगा V/R इज इक्वल टू V/R1, V/R2 और V/R3। यहाँ पर बच्चों एक काम करना, ब्रैकेट के अंदर ये लिख देना कि सर I इज इक्वल टू V/R होता है।
चलो ये अलग बात है कि हम लोगों ने ऊपर में लिखा है, लेकिन तब भी आप क्या करना, इस इक्वेशन के बगल में इस चीज़ को लिख देना, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा भी को कॉमन लेने वाले हैं, भी कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा, तो हमारा इक्वेशन जो है ना वो प्रूव हो जाएगा। चलो फटाफट से कर देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। भी कॉमन ले लिए, ये देखो ये कॉमन आ गया भी, अब भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिंपल सा। चलो काट देते हैं इसे, बचा हमारे पास तो चलो फाइनली हमारा प्रूफ हो चुका है ना। देखो यहाँ पर नॉर्मल सा था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ यहाँ पर फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, फिगर उसका थोड़ा सा दूसरे टाइप का था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भी 3 था, लेकिन यहाँ पर आई 3 है। नॉर्मल से यही डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, और लिखना बिल्कुल भी वैसे ही है जिस तरह हम लोगों ने श्रेणीक्रम में लिखा था। चेंजेस आपका नीचे थोड़ा सा हो जाएगा, इसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी के साथ प्रूफ भी हो जाएगा, है। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके ही जाना, विदाउट लाइक जाना ही मत यहाँ से, ठीक है, एकदम भी मत जाना। चलो, और जिसने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनने वाला है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताना कि इसके बाद किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या फिर किस चैप्टर का चाहिए, आप चैप्टर का नाम कमेंट में डाल देना, ठीक है। चलो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।